हकीकी बेटे हैं क्या? ये तो था इल्मी जवाब। ये तो था इल्मी जवाब सर इनको। अब मैं अपने तरीके से जवाब देने लगा हूँ जुबैर भाई। सूरह अल अहज़ाब आयत नंबर 4 और 5 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और अपनी जिन बीवियों को तुम माँ कह बैठे हो, इन्हें अल्लाह ने तुम्हारी सचमुच की माएँ नहीं बनाया और ना तुम्हारे लिए पालिक लड़कों को वाकई तुम्हारे बेटे बनाया। ये तो तुम्हारे अपने मुंह की बातें हैं। अल्लाह ताला हक बात फरमाता है और वो सीधी राह दिखाता है। यहाँ पे अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जिन बीवियों को अपनी को तुम माँ कह बैठो, वो तुम्हारी सचमुच की माँ ही नहीं बन जाती। और जिन लड़कों को पालकों को, ठीक है, तुम बेटा कह बैठो, बेटा कह दो, बेटा बना लो, तो तुम्हारा सचमुच का बेटा नहीं बन जाता। ये अल्लाह पाक यहाँ पे फरमा रहे हैं, ये तुम्हारी बस मुंह की बातें हैं। ठीक ना। आगे लिखा वो आयत नंबर 5 में, ले पालकों को इनके हकीकी बापों की निस्बत से बुलाओ। ठीक है ना। यानी कि जो बेटे तुमने लड़के लेकर पाले हों और उनको बेटा कहा गया हो, और उनको जो हकीकी वालिद है ना, हकीकी वालिद जो हैं, ठीक है ना, उनकी निस्बत से पुकारो उनको। ये ना कहो कि अब जो इनका तीसरा एतराज़ है ना, उसकी तरफ चलते हैं। और तीसरा इनका जो एतराज़ है, आपको स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे की बीवी से शादी की। ये इनका एतराज़ है, ये तीसरा एतराज़ है इनका कि अपने बेटे की बीवी से शादी की, यानी कि अपनी बहू से शादी की। अब इसके ऊपर बात करते हैं। इस एतराज़ के ऊपर जानने के लिए जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दूंगा, इंशाल्लाह वो वीडियो आप ज़रूर देखनी है। बहुत ही डिटेल के साथ मैंने बात की है उस वीडियो में, ठीक है। लेकिन मुख्तसर तौर पर मैं फिर भी आपको बताता हूँ। सूरह अल अहज़ाब आयत नंबर 37 के मुताबिक अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुम्हारे जो मुंह बोले बेटे हैं ना, उनकी बीवियां तुम पर हलाल हैं, यानी कि ये शरीयत खुदा ने कायम की है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी बेटे की शादी हुई नहीं है, वो तो बचपन में ही फौत हो गए थे। सूरह अल अहज़ाब आयत नंबर 40 में ये लिखा हुआ है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, लोगों तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं, लेकिन आप अल्लाह के रसूल हैं और तमाम नबियों के ख़त्म करने वाले, और अल्लाह हर चीज़ का बखूबी जानने वाला है। अल्लाह पाक यहाँ पे फरमा रहे हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्दों में से किसी के बाप नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो बेटा था वो बचपन में ही फौत हो गए थे, ठीक है ना। तो मर्दों में किसी के बाप नहीं है, यहाँ पे साफ तौर पर लिखा है। और हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भी आप बाप नहीं थे। मैं आगे और भी आपको रेफरेंस देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हकीकी बेटे तो बचपन में फौत हो गए थे, वो जवानी तक पहुँचे ही नहीं, उनकी शादी हुई ही नहीं, ठीक है ना। तो ये हज़रत ज़ैद जो हैं वो मुँह बोले बेटे थे, और मुँह बोले बेटे की बीवी के साथ शादी करना, उसकी तलाक के बाद, ये जो शरीयत है ये खुदा ने कायम करनी थी। हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो हज़रत अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के गुलाम थे, और जब आपकी शादी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुई तो आपने वो अपना गुलाम हज़रत ज़ैद जो थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत पेश की कि ये आपके आज के बाद गुलाम है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको आज़ाद कर दिया और उनको मुँह बोला बेटा बना लिया, ठीक है। और उनकी शादी भी खुद की अपनी फुफ्फोज़ात बेटी के साथ, ठीक है ना। लेकिन उनकी ना नहीं बनी। मैं मुख्तसर तौर पर आपको बता रहा हूँ, वीडियो का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, इंशाल्लाह पूरी डिटेल आपको उसमें हासिल होगी। तो मुख्तसर तौर पर मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि अपनी फूफी साथ बेटी के साथ शादी की, और हक महर भी आपने खुद अदा किया उनका, लेकिन उनकी नहीं बनी, तलाक हो गई, और खुदा ने कहा कि इनसे शादी करो, ठीक है ना, ताकि अपना जो अपना उम्मत मुस्लिमा के मुँह बोले बेटे होंगे ना, वो अपने मुँह बोले बेटों की बीवियों से शादी करने से कोई आड़ महसूस ना करें, कोई तंगी महसूस ना करें, ठीक है ना। ये शरीयत कायम करनी थी खुदा ने, वो कर दी है खुदा ने शरीयत कायम, ठीक है ना। अब मैं और कुरान और हदीस से रेफरेंस आपको देता हूँ, फिर बाइबल की तरफ चलते हैं। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 110, और बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2120, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 2121, और बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3114, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3115, बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 3537 और 3538, और बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 61887। और यहाँ पे भी साफ तौर पर लिखा हुआ है इन रेफरेंस में हदीस की बुक में कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरे नाम पर नाम रखो, लेकिन मेरी कुनियत ना इख्तियार करो, यानी कि मेरी कुनियत जो है ना वो इख्तियार ना करो, मेरे नाम के ऊपर बस नाम रखो, ठीक है ना। और कुरान में भी लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मर्द के बाप नहीं है, ठीक है ना, और अल्लाह के आखिरी नबी हैं। और कुरान पाक में अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, सूरह अल अहज़ाब आयत नंबर 4 और 5 में अल्लाह पाक फरमाते हैं, और अपनी जिन बीवियों को तुम माँ कह बैठे हो, इन्हें अल्लाह ने तुम्हारी सचमुच की माएँ नहीं बनाया और ना तुम्हारे लिए पालिक लड़कों को वाकई तुम्हारे बेटे बनाया। ये तो तुम्हारे अपने मुंह की बातें हैं, अल्लाह ताला हक बात फरमाता है और वो सीधी राह दिखाता है। यहाँ पे अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जिन बीवियों को अपनी को तुम माँ कह बैठो, वो तुम्हारी सचमुच की माँ नहीं बन जाती, और जिन लड़कों को पालकों को, ठीक है, तुम बेटा कह बैठो, बेटा कह दो, बेटा बना लो, तो तुम्हारा सचमुच का बेटा नहीं बन जाता। ये अल्लाह पाक यहाँ पे फरमा रहे हैं, ये तुम्हारी बस मुंह की बातें हैं, ठीक है। आगे लिखा वो आयत नंबर 5 में, ले पालकों को इनके हकीकी बापों की निस्बत से बुलाओ, ठीक है ना। यानी कि जो बेटे तुमने लड़के लेकर पाले और उनको बेटा कहा गया हो, और उनको जो हकीकी वालिद है ना, हकीकी वालिद जो हैं, ठीक है ना, उनकी निस्बत से पुकारो उनको। ये ना कहो कि अपना कोई उसका बेटा ना हो, लेकिन उसकी निस्बत उसको ना पुकारो। जैसे कि मैं हदीस से भी आपको दिखाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी कुनियत इख्तियार ना करो, मेरे नाम के ऊपर नाम रखो बस, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है, अल्लाह पाक फरमाते हैं कि उनके उनके उनको जब पुकारना है ना उन लड़कों को, तब भी उनके हकीकी बाप के नाम के साथ ही पुकारो, ठीक है ना। और इससे आगे लिखा हुआ है, अल्लाह के नज़दीक पूरा इंसाफ यही है। फिर अगर तुम्हें इनके हकीकी बापों का इल्म ही ना हो, तो वो तुम्हारे दीनी भाई और दोस्त हैं,
आगे अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, अगर उनके हकीकी वालिदैन का तुम्हें पता ना हो गया किसके बेटे हैं, तो वो दीन के एतबार से ना वो तुम्हारे भाई हैं और तुम्हारे दोस्त हैं। तुमसे भूल चूक में जो कुछ हो जाए इसमें तुम पर कोई गुनाह नहीं, अलबत्ता गुनाह वो है जिसका तुम इरादा दिल से कर। कुरान के इन वर्षों के मुताबिक और सूरह अहज़ाब के आयत नंबर 40 के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई बेटा नहीं था और आपके जो अपना बेटे थे वो बचपन में ही फौत हो गए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अल्लाह पाक फरमा रहे हैं, जिनको तुम बेटा कह दो वो तुम्हारा हकीकी बेटा नहीं बन जाता। जिस अपनी बीवी को तुम अपनी माँ कह बैठो वो तुम्हारी हकीकी माँ नहीं बन जाती। यहाँ तक शरीयत अल्लाह पाक ने ये कायम की है कि जो तुम्हारे मुंह बोले बेटे हैं उनको तुम अपने नाम के साथ पुकार भी नहीं सकते जनाब, या किसी के मुंह बोले बेटे को तुम उसके अपना हकीकी वालिद के नाम से ही पुकारो, ना कि उसके मुंह बोले बाप के नाम से पुकारो। कहते हैं कि इनका अगला इतराज आता है कि बेटे की बीवी से शादी की नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ये सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37 में लिखा हुआ है कि मुंह भोले लड़के की बीवी हलाल हैं, यानी वो तलाक दे दे तो इनसे शादी करना हलाल है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 में लिखा है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे मर्दों में से किसी के वालिद नहीं हैं, यानी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बेटे थे ना वो बचपन में ही फौत हो गए थे। हकीकी बेटे जो थे वो तो जवानी तक नहीं पहुंचे, ना ही उनकी शादी हुई, तो उनकी हकीकी बेटे की तो कोई भी ना बीवी है, ना ही उन्होंने हकीकी बेटे की बीवी से शादी की है। आगे लिखा हुआ है कि बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 110212212121243537 35386187। वहां पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे नाम पर नाम रखो लेकिन मेरी कुन्नियत इख्तियार ना करो। और सूरह अल-अहज़ाब आयत नंबर 4 और 5 का मफहूम ये है कि जिन बीवियों को तुम अपनी माँ कह बैठे हो वो तुम्हारी सचमुच की माँ नहीं बन जाती, और जिन पालकों को यानी कि जिन बच्चों को तुमने पाला है, तुमने उनको अपना बेटा बोला है, उनको वो तुम्हारे हकीकी बेटे नहीं बन सकते, ठीक है ना। उनको हकीकी वालिद की निस्बत से पुकारो, यानी अगर किसी ने किसी लड़के को पाला हुआ है तो वो उसे इसके वालिद की निस्बत से पुकारे, ना कि अपनी निस्बत से। अगर किसी के हकीकी बाप का तुमको पता ना हो, वो तुम्हारे दीनी भाई हैं। किसी को मुंह बोला बेटा बोलने से वो हकीकी नहीं बन जाता। ये शरीयत कायम करनी थी खुदा ने कि अपने पालकों के लड़कों की बीवियों से निकाह करना तलाक के बाद, और हाँ अगर इनसे शादी करनी थी तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद क्यों हजरत जैद से हजरत जैनब की निकाह क्यों करवाया, खुद हक महर भी दिया। अगर करनी थी तो पहले ही कर लेते, बाद में क्यों किए या तलाक के बाद। और अगर अब भी गैर मुसलमान ईसाइयों को कोई कंफ्यूजिंग है तो बाइबल की तरफ चलते हैं जनाब थोड़ा सा, ठीक है। बाइबल की तरफ चलते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है, पैदाइश की किताब चैप्टर 6 वर्स 2 में लिखा हुआ है, खुदा के बेटों के आदमियों की बेटियों के साथ निकाह किया। क्या? खुदा के बेटों ने आदमियों की बेटियों के साथ निकाह किया। भाई आप देखें, अगर किसी को बेटा बोलने से वो हकीकी बेटा बन जाता है, तो जिनको खुदा ने बेटा बोल दिया है वो खुदा के हकीकी बेटे बन गए हैं सभी फिर। मती चैप्टर 9 वर्स 22, मरकस चैप्टर 5 वर्स 34, लुका चैप्टर 8 वर्स 48। यसूर अलैहिस्सलाम ने एक लड़की को बेटी बोला है। जुबैर भाई, एक लड़की को जीसस अलैहिस्सलाम ने बेटी बोला है मती चैप्टर 9 वर्स 22 में, तो क्या जीसस अलैहिस्सलाम की हकीकी बेटी बन गई है? अगर वो जीसस अलैहिस्सलाम की हकीकी बेटी बन गई है तो इन लोगों को पता नहीं है अपने खुदा की बेटी की नस्ल का भी नहीं पता, इनको कहाँ पे तुरी फिरी जा रही है, वो भूखी है प्यासी है, कहाँ पे है, धूप में है छाँव में है। हम तो अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी है, उनके जो औलाद है, उनको तो कदम चूमते हैं। सैयद जादे जो है ना, सदात हैं, उनके तो कदम चूमते हैं, उनके कदमों के खा के बराबर भी नहीं है सर हम। तो इनको अपने नबी की बेटी की नस्ल का भी नहीं पता है। अगर किसी को हकीकी बेटा बोलने से वो हकीकी बन जाता, अगर किसी को मुंह बोला बेटा बोलने से हकीकी बन जाता है, तो जीसस अलैहि सलाम को इब्ने आदम बोला गया है बाइबल में। मती चैप्टर 12 वर्स 8 और 32 और 40, मती चैप्टर 8 वर्स 20, मती चैप्टर 1 वर्स 1, मती चैप्टर 10 वर्स 23, मती चैप्टर 26 वर्स 24, वहां पे इब्ने आदम बोला गया है जीसस अलैहि सलाम को। क्या वो आदम अलैहि सलाम का हकीकी बेटा बन गए हैं यार? मरकस चैप्टर 10 वर्स 48, मती चैप्टर 1 वर्स 1, मती चैप्टर 9 वर्स 27, मती चैप्टर 12 वर्स 23, मती चैप्टर 15 वर्स 22, मती चैप्टर 20 वर्स 30 31, मती चैप्टर 22 वर्स 24, मरकस चैप्टर 12 वर्स 35, लुका चैप्टर 1 वर्स 32, लुका चैप्टर 18 वर्स 38, लुका चैप्टर 18 वर्स 39, थेमिस की किताब नंबर 2 चैप्टर 8 और 2 चैप्टर 2 और वर्स 8, रोमियो चैप्टर 1 वर्स 3। यहाँ पे इब्ने दाऊद बोला गया है उनको। क्या वो दाऊद अलैहिस्सलाम के हकीकी बेटे बन गए हैं सर? फिर कितने एक बाप हैं फिर जीसस अलैहिस्सलाम के बाइबल के एतबार से? एक खुदा बाप है, एक आदम अलैहिस्सलाम बाप है, एक दाऊद अलैहिस्सलाम बाप है। और यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 45 के हवाले से वो यूसुफ जो है ना वो भी उनका बाप है। और मती चैप्टर 1 वर्स 1 के मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी उनके बाप है। अगर मुंह बोला बेटा बोलने से हकीकी बेटा बन जाता है तो यीशु अलैहिस्सलाम के कितने बाप हैं सर फिर? अस्तगफिरुल्लाह नऊज़ बिल्लाह। इसके अलावा
खुदा का बेटा भी उनको बोला गया। मत्ती चैप्टर 3 वर्स 17 आसमान से आवाज आई तू मेरा प्यारा बेटा है। तो क्या यीशु अलैहिस्सलाम खुदा के भी बेटे हैं, खुदा के हकीकी बेटे हैं क्या? ये तो था इल्मी जवाब, ये तो था इल्मी जवाब सर इनको। अब मैं अपने तरीके से जवाब देने लगा हूँ ज़ुबैर भाई, इनको मैं जवाब देने लगा हूँ। जो गैर मुसलमान ये कहते हैं कि किसी को मुंह बोला बेटा बोलने से वो हकीकी बेटा बन जाता है, तो मैं उन सब को आज से बेटा कहता हूँ। वो सब मेरे बेटे बन गए हैं सर। चलो क्यों भी भाई? बच्चियों आजो 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 प्यो दे कोल आजो भाई, सारे आजो, शाबाश। जो ये कहते हैं कि किसी को मुंह बोला बेटा बोलने से हकीकी बेटा बन जाता है, तो उन सब को मैं आज से ही कहता हूँ कि वो मेरे बेटे हैं। तो क्या वो मेरे हकीकी बेटे बन गए हैं सभी? आजो भी प्यो की गल मनो, जो प्यो कह रहा भी गल मनो भी सारे जने आजो भी, शाबाश। लता कुटवाण के लता दर्द करनियां ने मेरियां यार, आजो आजो शाबाश। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਖਪਾ ਖਪਾ ਕੇ ਸਿਰ ਵੀ ਦਰਦ ਕਰਨ ਦੇ, ਆਜੋ ਸਿਰ ਘੁੱਟਵਾਣ ਕੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਆਜੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਮੂੰਹ ਭਲਾ अस्सी ਬੇਟਾ बच्चा ये ਬੋਲਣ क्या? ਨਾਲ ਹਕੀਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਜ਼ੁਬੈਰ ਭਾਈ। जी मैं बोल रहा हूँ कि सच में बच्चे ना आ जाए वहाँ पे घर पे जो होंगे। हाँ सारे आ जाए यार। मेरा व्हाट्सएप का नंबर अगर किसी को चाहिए ना, मुझे राब्ता करना मेरे बच्चियों, जब व्हाट्सएप का नंबर चाहिए ना तो राब्ता करना। तो और मैं आपको काम भी दिलाऊंगा और मेरी खिदमत करो आगे, क्योंकि बाप की खिदमत करनी चाहिए सर, ठीक है। आगे लिखा हुआ है पैदाइश की किताब चैप्टर 18 जब पढ़ते हैं ना पूरी, पैदाइश की किताब चैप्टर 38 पढ़ते हैं पूरी, वहां पे लिखा हुआ है कि आपको पता चलेगा कि बाइबल में एक आदमी ने अपनी हकीकी बेटे के मरने के बाद अपनी बहू को काम डाल दिया। बाइबल में लिखा हुआ है पैदाइश की किताब चैप्टर 38, वहां पे लिखा हुआ है कि एक आदमी ने अपने बेटे के मरने के बाद उसकी बीवी को काम डाल दिया बकरी का बच्चा देकर। लो जी काम चेक किया गया जी, हकीकी बेटे के मरने बाद, ठीक है। आगे चलते हैं।